वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द वेदर। ओके, सो इस चैप्टर में हम वेदर के बारे में पढ़ने वाले हैं, मौसम के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेदर मीन्स द कंडीशन ऑफ द एयर अराउंड अस। ठीक है, वेदर का मतलब है कि हमारे आसपास जो एयर है, जो हवा है, उसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, हवा के ऊपर ही कंडीशन हमारे वेदर की डिपेंड करती है, क्योंकि इफ द एयर इज हॉट वेदर इज वार्म। ठीक है, यदि हवा गर्म होगी तो वेदर कैसा होगा, वार्म होगा, गर्म होगा। इफ द एयर इज कूल, यदि हवा ठंडी होगी, कूल होगी, वेदर इज कोल्ड, तो वेदर भी हमारा ठंडा होगा। ओके, वेदर डज नॉट रिमेन द सेम ऑल अराउंड द ईयर। ठीक है, वेदर पूरी साल एक सा नहीं रहता है, राइट। इट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एट सम प्लेसेस वेदर वेरीज इवन द सेम डे। अब वेदर जो है डे टू डे यानी रोजाना चेंज होता रहता है। ठीक है, कुछ स्थानों पर, और कई बार ऐसा होता है दिन में भी कई बार चेंज हो जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इट मे बी हॉट इन द मॉर्निंग। एग्जाम्पल के लिए दिन में यानी सुबह सुबह हॉट है, बहुत गर्मी है। वेट एट द नून एंड अगेन हॉट इन द इवनिंग। और दोपहर में ऐसा हुआ कि बारिश हो गई। ठीक है, और लास्ट में यानी कि जब हमारा दिन खत्म हो रहा है शाम के टाइम तक फिर से गर्मी हो गई। ठीक है, तो दिन में ही हमारा मौसम कई बार चेंज हो जाता है। The weather depends on the sun, clouds, wind and rain. वेदर डिपेंड करता है हमारे सन के ऊपर, क्लाउड्स के ऊपर, विंड के ऊपर और रेन के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम सन के बारे में पढ़ेंगे। When the sun shines brightly, the weather is hot. जब सन बहुत तेजी से चमकता है, ब्राइटली शाइन करता है, तब वेदर हॉट होता है, हमारा गर्मी होती है ऑब्वियसली, राइट। द सन शाइन्स एट पीक ड्यूरिंग द नून। और सन जो है शाइन करता है, सबसे ज्यादा गर्मी किस टाइम पे होती है, नून टाइम में। ठीक है, दोपहर के टाइम में, राइट। सो नून इज हॉटर देन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। तो इसलिए दोपहर में क्या होता है, सुबह और शाम के कंपेरिजन में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। ओके, द क्लाउड्स ऑन अ क्लाउडी डे द सन रेज कैन नॉट रीच द अर्थ। ठीक है, क्लाउडी डे यानी कि जब बादल छाए होते हैं तो जो सन रेज होती है ना, वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती हैं। ओके, सो क्लाउडी डेज आर कूलर देन सनी डेज। इसलिए जो क्लाउडी डेज होते हैं वो सनी डेज के कंपैरिजन में, यानी कि जब सूर्य निकलता है उनके कंपैरिजन में ठंडे होते हैं। बट क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन द क्लियर नाइट्स। लेकिन जो क्लाउडी नाइट्स होती हैं वो गर्म होती है एज कम्पेयर टू क्लियर नाइट्स। ठीक है, it is because the clouds do not allow the heat of the earth to escape from the atmosphere. ऐसा इसलिए होता है कि जो क्लाउड्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वो हीट को जाने नहीं देते हैं हमारी अर्थ से बाहर। ठीक है, समटाइम्स क्लाउड्स ब्रिंग रेन। कई बार क्लाउड्स क्या करते हैं, रेन लेके आते हैं, वर्षा लेके आते हैं। रेनी डेज आर वेट। रेनी डेज कैसे होते हैं, वेट होते हैं, गीले होते हैं, राइट। द विंड, हवा के बारे में पढ़ेंगे अब हम। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, जो मूविंग एयर होती है उसको हम विंड कहते हैं। विंड ऑल्सो अफेक्ट द वेदर। विंड हमारे वेदर को भी अफेक्ट करती है, राइट, उस पर भी प्रभाव डालती है। व्हेन द विंड ब्लो जेंटली, जब हवा बहुत धीरे धीरे चलती है, इट इज कॉल्ड अ ब्रीज। इसको हम ब्रीज कहते हैं। ठीक है, ब्रीज मेक्स द वेदर प्लीजेंट। ब्रीज क्या करती है, हमारे मौसम को बहुत अच्छा बना देती है, प्लीजेंट बना देती है। When the wind blows violently, अब जब हवा तेजी से चलती है, it is called a storm. इसको एक storm कहते हैं, तूफान कहते हैं। ठीक है, storms में uproot trees, lamp post and cause a great damage. ठीक है, अब क्या होता है storm में, जो हमारे ट्रीज होते हैं वो अपरूट हो जाते हैं, यानी जड़ के साथ उखड़कर गिर जाते हैं। लैंप पोस्ट होते हैं हमारे, वो भी गिर जाते हैं और बहुत ज्यादा उनसे नुकसान होता है, राइट। स्टॉर्म्स मेक द वेदर अनप्लीजेंट। स्टॉर्म्स हमारे वेदर को अनप्लीजेंट बना देते हैं। ठीक है, व्हेन अ पर्टिकुलर वेदर रिमेन्स द सेम फॉर अ लॉन्ग पीरियड, इट इज कॉल्ड अ सीजन। ठीक है, जब एक ही जैसा वेदर लंबे समय तक रहता है, ठीक है, चेंज नहीं होते हैं इसमें कुछ भी, उसको हम सीजन कहते हैं। ओके, देयर आर 3 मेन सीजन इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में, हमारे देश में मुख्य रूप से 3 सीजन होते हैं। देयर आर समर, विंटर एंड रेनी। ठीक है, ये 3 सीजन होते हैं मोस्टली हमारे कंट्री में। नाउ नेक्स्ट है समर सीजन।
ठीक है। समर सीजन इज हॉट, समर सीजन कैसा होता है, गर्म, ठीक है, गर्मियां होती हैं क्योंकि इसमें। द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स, अब जो हमारे दिन होते हैं वो नाइट के कंपैरिजन में लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं। ओके। वी लाइक टू वेयर कॉटन क्लॉथ्स, हम सभी कॉटन के क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं। वी फील थ्रस्टी एंड टेक कोल्ड वाटर मैनी टाइम्स इन अ डे, हमें प्यास लगती है, राइट, और हम दिन में कई बार पानी पीते हैं। इन समर द रेज ऑफ द सन फॉलिंग इन स्लैंटिंग मैनर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है, गर्मियों में जो सन रेज होती हैं वो स्लैंटिंग मैनर में पड़ती हैं, सुबह और शाम के टाइम इस तरीके से तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। वाइल एट नून, वहीं पे दोपहर के समय, दे फॉल डायरेक्टली ओवरहेड, ठीक है, दोपहर के समय वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं हमारे सर पे। ओके। That is why the noon is hotter than the morning and the evening, इसीलिए जो नून का टाइम होता है वो गर्म होता है as compared to morning and evening. ओके। विंटर सीजन के बारे में पढ़ेंगे। विंटर सीजन इज कोल्ड, द डेज आर शॉर्टर देन द नाइट्स, विंटर सीजन कैसा होता है, ठंडा होता है, और डेज कैसे होते हैं हमारे, छोटे होते हैं, और नाइट्स हमारी लॉन्ग होती हैं, राइट। वी लाइक टू वेयर वुलन क्लॉथ्स, विंटर सीजन में हमें वुलन क्लॉथ्स पहनने पसंद होते हैं। वी लव टू टेक हॉट ड्रिंक्स लाइक कॉफ़ी एंड टी, हमें गर्म चीज पीनी पसंद होती है जैसे कॉफ़ी, चाय, राइट। द सन रेज फॉल इन द स्लैंटिंग मैनर इन द विंटर, अब जो सूर्य की किरणें होती हैं वो स्लैंटिंग मैनर में पड़ती हैं विंटर में, ठीक है, तिरछी पड़ती हैं ऐसे। ओके। नेक्स्ट है हमारा रेनी सीजन। रेनी सीजन इज वेट, रेनी सीजन कैसा होता है, उसमें वर्षा पड़ती है, ठीक है, बारिश पड़ती है, तो वो वेट होता है ऑब्वियसली, ठीक है। यू कैन सी डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, आप देख सकते हैं आसमान में काले बादल, ठीक है। दे ब्रिंग रेन, जो कि वर्षा लेके आते हैं वो, राइट। वी यूज रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलास ऑन आर रेनी सीजन, रेनी सीजन में हम क्या यूज करते हैं, रेन कोट और अम्ब्रेलास का, राइट। फार्मर्स वेलकम द रेन बिकॉज दे सो मैनी क्रॉप्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, अब जो किसान होते हैं वो वर्षा का स्वागत करते हैं क्योंकि इस सीजन में वो बहुत सारी क्रॉप्स को लगाते हैं, ठीक है। बट टू मच ऑफ रेन कॉजेज फ्लड्स, लेकिन बहुत अधिक जब वर्षा हो जाती है तो उसके कारण क्या हो जाते हैं, फ्लड, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। फ्लड्स कॉज ग्रेट डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ्स, ठीक है। अब फ्लड जो है उससे भी बहुत सारे डैमेजेस होते हैं, जैसे हमारी प्रॉपर्टी को, मानव जीवन को। ओके। ड्यूरिंग रेनी सीजन फ्लाइज एंड मॉस्किटोस मल्टीप्लाई इन नंबर्स, रेनी सीजन में क्या होता है, मच्छर, मक्खी, ठीक है, इंसेक्ट्स, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दे स्प्रेड डिसीजेस लाइक कोलेरा एंड मलेरिया, और इनसे क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जैसे मलेरिया हो गया, राइट। समटाइम्स वी सी रेनबो आफ्टर इट रेन्स, ठीक है, कई बार वर्षा के बाद जब बारिश बंद हो जाती है हम देखते हैं रेनबो निकलता है, राइट। बिसाइड दिस सीजन देयर इज अनदर सीजन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, इन सीजन के अलावा भी एक सीजन और होता है जो कि बहुत कम समय के लिए होता है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है वो, ठीक है। इट इज कॉल्ड स्प्रिंग, जिसको हम स्प्रिंग सीजन कहते हैं। ओके। द वेदर इन द स्प्रिंग इज नाइदर हॉट नॉर कोल्ड, ठीक है। अब जो वेदर स्प्रिंग सीजन में कैसा होता है, ना गर्म ना ठंडा, ठीक है। इट इज़ वेरी प्लीजेंट, ये बहुत सुहावना होता है, ठीक है। देयर आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल होते हैं। वी लव टू गो आउट ऑन पिकनिक्स, ठीक है, हमें पिकनिक्स पर जाना पसंद होता है, ठीक है, ऐसे मौसम में। स्प्रिंग सीजन इज सो ब्यूटीफुल दैट इट इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ द सीजन, स्प्रिंग सीजन बहुत सुंदर होता है, इसलिए इसको हम क्वीन ऑफ द सीजन भी कहते हैं, ठीक है। स्प्रिंग सीजन कम इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड मार्च, स्प्रिंग सीजन कब आता है हमारा, फेब्रुअरी और मार्च में, ठीक है। वेदर अफेक्ट्स आवर वेज ऑफ लिविंग, ठीक है। अब वेदर जो है हमारे रहने के तरीके को भी अफेक्ट करता है, कैसे, चलिए जानते हैं। वेदर अफेक्ट्स आवर वेज ऑफ फीडिंग हैबिट्स, क्लोथिंग एंड अदर एक्टिविटीज़, ठीक है। वेदर हमें हमारी जो खाने पीने की हैबिट होती है उन पर भी, हमारे कपड़े जो पहनते हैं हम उन पर भी, हमारी एक्टिविटीज़, इन सभी पर अफेक्ट डालता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन समर वी टेक लाइट फूड, वाइल इन विंटर वी कैन ईट एनीथिंग
वेदर इट्स फ्राइड और मोर स्वीटी, ठीक है। गर्मियों में हमको लाइट फूड खाना पसंद होता है, ठीक है, लाइट फूड खाते हैं हम। सर्दियों में जैसा हमारा मन करता है हम वैसा फूड खाते हैं, चाहे वो फ्राइड हो चाहे वो स्वीट हो, ठीक है। सिमिलरली वी टेक फ्रीक्वेंट बाथ्स इन समर, ऐसे ही हम गर्मियों में कई बार स्नान करते हैं, राइट। वाइल इन विंटर वी टेक ओनली वन बाथ, वहीं पर हम सर्दियों में केवल एक बार स्नान करते हैं। सिमिलरली पीपल लिविंग इन रेनी सीजन एरिया ग्रो एंड ईट राइस, सेम इसी तरीके से जो लोग रेनी एरियाज में रहते हैं, ठीक है, जहां पर अधिक वर्षा पड़ती है, वो अधिकतर राइस को ही ग्रो करते हैं, राइस को ही ईट करते हैं, ठीक है। दे बिल्ड हाउसेस विद स्लोपिंग रूफ्स, और वो अपने हाउसेस को बनाते हैं स्लोपिंग रूफ में, ठीक है, ताकि उन पर पानी इकट्ठा ना रहे। पीपल लिविंग इन हॉट एरियाज ग्रो एंड ईट वीट, जो लोग हॉट एरियाज में रहते हैं वो किसको, गेहूं को उगाते हैं और गेहूं को ही खाते हैं, ठीक है। दे बिल्ड हाउसेस विद प्लेन रूफ्स, और उनकी जो हाउसेस वो जो बनाते हैं उनकी रूफ कैसी होती है, प्लेन होती है, ठीक है। वेदर ऑल्सो अफेक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, वेदर जो है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को अफेक्ट करता है, दोनों पर प्रभाव डालता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, द मेन सीजन इन इंडिया आर समर विंटर एंड रेनी, ठीक है। अब मेन सीजन कौन कौन से होते हैं इंडिया में, मुख्य रूप से 3 सीजन होते हैं, ठीक है, समर विंटर और रेनी। वेदर अफेक्ट्स अवर वेज ऑफ लिविंग, वेदर जो है अफेक्ट करता है हमारे रहने के तरीके पे, ओके। वेदर इज द कंडीशन ऑफ एयर अराउंड अस, ठीक है, वेदर कैसी कंडीशन है, जो हमारे आसपास की एयर होती है उसी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा वेदर, राइट। वेदर डिपेंड्स ऑन सन क्लाउड्स एंड विंड, वेदर डिपेंड करता है हमारे सन पर, क्लाउड्स पर और विंड पर, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।